राधे राधे। मैं अभिषेक भटनागर अपने चैनल गॉड इज माइंड पर एक बार फिर आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। हमने जिस तरह कल जाना था कि किस तरीके से श्री नारायण जी के 24 अवतारों में से एक अवतार राजा पृथु, उसकी कथा हम आप लोगों से बखान कर रहे हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से राजा पृथु धरती के ऊपर क्रोध करके धरती से बाकी सब चीजें जो कि वो छुपा चुकी होती हैं राजा पेन के रहते अपने अंदर, किस तरीके से बाहर लेके आते हैं। तो आज के ज़माने में यदि मैं आपसे बोलूं, जो आपको आज के अध्याय से पता चलेगा, आज भी हमारे यहाँ पे राजा पृथु हैं। और वो कैसे हैं? जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं, जो कि हमारे लिए फसलें उगा रहे हैं, जो कि हमारे लिए फलों का उत्पादन कर रहे हैं, जो भी हमारे लिए खाने पीने की चीज़ों का उत्पादन कर रहे हैं, वो सब हमारे लिए राजा पृथु का ही एक वरदान है या एक अवतार है। क्योंकि आज राजा पृथु तो नहीं है, नारायण के अवतार तो नहीं है, परंतु हमारे भगवान ने उन सभी किसानों में नारायण का एक अवतार दिया है, क्योंकि वो निस्वार्थ होकर हम लोगों के खाने का प्रबंध करते हैं। क्योंकि यदि आप लोग आज के समय में जानते होंगे तो जितने भी किसान भाई बहन हैं, यदि आप देखेंगे तो उन लोगों को जितना उनका पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो उन्हें नहीं मिलता। तो अगर मैं इस हिसाब से आपको बोलूं तो वो तो एक धर्म का काम ही कर रहे हैं, क्योंकि वो किसानी करके जो 6 महीने उनकी फसल होती है उसके इंतज़ार में वो हम लोगों के लिए 6 महीने की हमारी उपज का, हमारी भूख का इंतज़ाम करते हैं, अपना खून पसीना उसके अंदर लगाते हैं, तब जाकर हमको वो फसल मिलती है, हमें हमारी प्लेट में खाना आता है। तो हर किसान को हमें भगवान के रूप के समान ही समझना चाहिए। जब भी यदि अब आगे से किसी भी किसान की तरफ मिले तो उसको नमस्कार करके, चाहे आप उसे जानते हैं या नहीं भी जानते हैं, परंतु वही है जो हमारे अन्नदाता हैं, तो उन अन्नदाता को ज़रूर नमस्कार करें। और यदि हो सके किसी किसान को भी आप जानते हैं कि यदि उसको उसका पारिश्रमिक अच्छा नहीं मिला है, यदि आप में इतनी सामर्थ्य है तो ज़रूर उनकी मदद करें। क्योंकि जिस तरीके से मैं न्यूज़ में भी, कल ही मैं एक न्यूज़ में देख रहा था कि नासिक में जिस तरह इस बार फसल बहुत ज़्यादा हुई थी, तो फसल में यानी नासिक में जो किसान थे उनकी फसल का पूरा भाव तक उनको नहीं मिला है। प्याज का भाव उन लोगों को 50 पैसे प्रति किलो या 1 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मिल रहा है, जो कि एक अनर्थ है। आप सोचिए, एक किसान जो इतनी मेहनत के साथ 6 महीने लगाकर फसल उगाता है, यदि उसका पारिश्रमिक उसे नहीं मिल रहा तो सबसे पहले तो यह उस सरकार का, वहाँ की सरकार का, या हमारे राजा जिसको बोलेंगे, उनका उद्देश्य होना चाहिए कि हमारे किसानों को उनका फल जरूर से मिले। यदि वो नहीं कर पा रहे तो कम से कम समाज को तो इसका ध्यान रखना चाहिए कि यदि किसी के साथ सही नहीं हो रहा है तो हमें उठ खड़ा होना चाहिए और उनके लिए न्याय मांगना चाहिए। मैं तो यही बोलूँगा। तो इसीलिए ध्यान रखें, जब कभी यदि आपको कहीं से ऐसा पता चले कि किसी के साथ इस तरह अत्याचार हो रहा है, तो समाज के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम उठ खड़े हों और एक आवाज़ उठाएं। आज की डेट में तो यह सोशल मीडिया इतनी बड़ी है कि अगर हम एक मुहिम ही चला दें सोशल मीडिया पर, व्हाट्सएप पर या फेसबुक पर, तो शायद यह समाज में या फिर सरकार तक पहुंच जाए इसकी बात, और शायद उन किसानों का कुछ भला हो सके। तो मैं तो बस यही अनुरोध करना चाहूँगा, यदि आपको कहीं ऐसी सूचना मिले तो ज़रूर ऐसा थोड़ी सामर्थ्य जरूर जुटाएं और अपने किसानों को हमारे आज के समान के पृथु के जरूर मदद करें। और जब भी आपको यदि आगे से कोई किसान मिले तो उसके पैर जरूर छुएं, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं। चलिए करते हैं आज के अध्याय की शुरुआत फिर से राधे राधे के नाम के साथ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं चौथे स्कंद का 17वां अध्याय, जिसमें राजा पृथु का प्रजा के दुख पाने से धरती पर क्रोध करना। मैत्री जी ने कहा कि हे विदुर, जब देवता और ऋषिवर विदा हो गए तब राजा पृथु धर्म और नीति के साथ राज्य कार्य करने लगे। एक दिन सब प्रजा ने उनके पास आकर विनय किया कि महाराज, आप हमारे राजा और मालिक हैं। शास्त्र के अनुसार आपको हमारा पालन
करना चाहिए। हम लोग भूख के मारे मरे जाते हैं। जिस तरह वृक्ष भीतर से जलकर खोखले हो जाते हैं, उसी तरह हम लोगों का कलेजा व पेट मारे भूख के जला जा रहा है। अन्न व फल खाने से सब लोग जीते हैं। सो राजा बेन के पाप करने से पृथ्वी ने सब अन्न व जल व फल अपने में चुरा लिया है। जो अन्न हम लोग पृथ्वी पर बोते हैं सो नहीं उगता, और जो वृक्ष पहले से उगे हुए हैं उनमें फल नहीं लगते। इसलिए हम लोग अपने लड़के बालों समेत खाने के बिना मारे जाते हैं। सो आपको धर्मात्मा राजा समझकर अपना दुख आपसे कहते हैं। कोई तो ऐसा उपाय कीजिए जिसमें पहले की तरह अन्न व फल पृथ्वी से उत्पन्न हुआ करे। यह बात सुनते ही राजा ने पृथ्वी पर क्रोध करके अपना धनुष बाण उठा लिया और बाण साध कर कहा कि अभी एक तीर मारकर पृथ्वी के टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। पृथ्वी राजा को ऐसे क्रोध में देखकर उसी समय गौरूप धारण करके डरती व कांपती हुई उनके सामने आई। राजा ने अपने ज्ञान से पहचान लिया कि यह गौरूपी पृथ्वी है। तिस पर भी राजा ने क्रोध के वश होकर धर्म और अधर्म का विचार ना करके जब उसे तीर मारने की इच्छा की, तब गौरूपी पृथ्वी वहां से भागती हुई सब लोकों में गई और राजा भी धनुष बाण लिए हुए रथ पर बैठकर उसके पीछे दौड़ते चले गए। जब उसे कहीं अपने प्राण का बचाव ना दिखाई दिया, तब वह राजा के सामने खड़ी होकर बोली, हे पृथ्वीनाथ, आप नहीं जानते कि वेद और शास्त्र में गौ का मारना बड़ा पाप है? राजा ने जवाब दिया कि शास्त्र में तो ऐसा भी लिखा है कि जिस किसी से संसारी जीव दुख पाए उसका मारना पाप नहीं है, उसे धर्म समझना चाहिए। तो मैं आपसे एक बात यह भी कहना चाहूंगा, हमारे शास्त्र धर्म की परिभाषा बहुत बार अलग अलग बताते हैं। जिस तरीके से कहते हैं कि गौ का मारना अधर्म होता है, परंतु यहाँ पे यदि हम देखें तो यहाँ पे क्योंकि वो गौ जो कि गौरूपी पृथ्वी थी, वो जीवों को सता रही थी, यह क्योंकि वह अपने अंदर सारे अन्न को छुपाए बैठी थी, तो वहां पे राजा पृथ्वी ये बताते हैं कि वेद और शास्त्र में जरूर गौ का मारना पाप है, परंतु शास्त्र में ऐसा भी लिखा है जिस किसी ने संसारी जीव दुख पाए उनको मारना पाप नहीं होता। तो इसका कहना एक बहुत सरल भी है, और इसको एक उदाहरण से और मैं यह कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे जो व्यभिचारी लोग या बहुत सारे दुराचारी लोग जो आज के ज़माने में इस समाज में उत्पन्न हैं, यदि हम ये बोलें कि वह लोग तो इंसान होते हैं, वो इंसान नहीं होते, वो राक्षस ही होते हैं। तो यदि वो उनका मारना या वो जो आताताई होते हैं जो इंसानों को इंसान नहीं समझते और केवल उनको एक नंबर की तरह ही समझते हैं, वो बस ये जानते हैं उनका केवल कर्म केवल इतना ही है कि वो उन्हें मारते चले जाएं, दुख देते चले जाएं, तो वो इंसान नहीं है। तो यदि वो दुख देते हैं तो वो आताताई कहलाए, और ऐसे आताताइयों को मार डालना या कोई पाप करना उनको पाप नहीं माना जाता। मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि उन्हें मार डालना चाहिए, परंतु यदि वह काम अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो मैं जिस तरीके से मैंने आपको उदाहरण दिया था कि नासिक में जहां आज किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल रहा है, तो जिस तरीके जितने भी बिचौलिए भी बीच में होते हैं, क्योंकि जितना मैं जानता हूँ शहरों में तो आज भी प्याज का रेट 20 रुपये 30 रुपये किलो है। तो जो वहाँ पे जो बीच में जितने बिचौलिए बैठे हैं, मैं तो उन्हें भी अपराधी ही मानूंगा। मेरे लिए तो वो भी अपराधी की श्रेणी में ही आए, क्योंकि जब उन्हें पता है कि वो आगे जाकर वह प्याज कहीं से कहीं तक भी तो 1 या 2 रुपए में तो शहरों में नहीं बिकने वाली, तो क्यों वो ऐसा कर रहे हैं? क्यों नहीं ऐसा होता कि हर समाज का लोग आगे आकर एक दूसरे की मदद करते? क्या वो किसान जिसने 6 महीने तक फसल को उपज की है, क्या उसका ये दोष था कि उसने 6 महीने उस फसल की उपज की और हम लोगों के लिए वो उपज उगाई? क्या उसका फर्ज नहीं, क्या उसका ये उसके लिए न्याय नहीं है कि उसको उसकी फसल का सही दाम मिले? तो यदि मेरे लिए वो जो बीच के बिचौलिए हैं जो उनको दाम नहीं दे रहे हैं वो आताताई हुए, तो यानी उन लोगों के खिलाफ तो हमें संघर्ष करना ही चाहिए। ये मैं श्रीमद् भागवत के माध्यम से बोल रहा हूँ। यदि उसके अंदर साफ लिखा है जिस तरीके से जो भी कोई संसारी जीवों को दुख देता है तो वो भी पाप करता है, तो मेरे लिए तो वह लोग पापी हुए जो कि किसानों को उनका
पारिश्रमिक नहीं दे रहे हैं, उचित पारिश्रमिक नहीं दे रहे हैं, अभी तो अपना पारिश्रमिक कमाने के लिए सोच रहे हैं। करते हैं आज के अध्याय को पूरा। ब्रह्मा जी ने जो औषधि व अन्न संसारी जीवों के पालन के हेतु प्रकट किया है, उसको तूने छुपा लिया। राजाओं का यही धर्म है कि जो उनके प्रजा को दुख दे उसे मार डाले। यह बात सुनकर कौरूपी पृथ्वी ने कहा, हे राजन, जब मुझको हिरण्याक्ष दैत्य पाताल में ले गया था और जीवों के रहने के लिए जगह नहीं थी, तब नारायण जी वाराह अवतार धारण करके मुझे पाताल से ले आए और पानी पर स्थिर करके सब जीवों को मेरे ऊपर बसाया। कदाचित तुम मुझे मार डालना चाहते हो तो सब प्रजा को कहाँ रखोगे? राजा ने कहा कि मुझ में इतनी सामर्थ्य है कि तुझको मारने के उपरांत अपने तपोबल व नारायण जी की कृपा से महाप्रलय के पानी पर प्रजा को बसाऊंगा। गौ ने यह बात सुनकर अपने ज्ञान से मालूम किया कि राजा बड़े प्रतापी हैं और परमेश्वर का अवतार है, जो चाहेंगे सो करेंगे। अब बिना इनकी शरण गए मेरे प्राण बचना बहुत कठिन है। ऐसा विचार कर पृथ्वी ने राजा से विनयपूर्वक कहा कि हे पृथ्वीनाथ, आप कर्ता पुरुष हैं, परमेश्वर का अवतार सब कर सकते हैं, जो आज्ञा दीजिए सो मैं करूं। इस तरीके से पृथ्वी राजा पृथु को आगे देती है कि आप मुझे धो सकते हैं। वो सब कुछ हम आपको कल बताएंगे, परंतु मैं आज के अध्याय से आपसे ये प्रार्थना करता हूँ, यदि आप अपने आसपास कहीं से भी कहीं पे भी कोई ऐसा कुकर्म या कोई अपराध होता देखते हैं तो जरूर उसमें आगे बढ़कर उसको ना होने दें, क्योंकि यदि आप अपने सामने कोई अपराध होता देखते हैं तो आप भी उस अपराध के भागी होते हैं। इसी तरीके से यदि हम कुछ भी, जैसे मैंने आपको एक नासिक का आज उदाहरण आज दिया है, यदि हम सोशल मीडिया के थ्रू ही, जो कि अभी 2 दिन पहले ही ये सब कुछ हुआ है, उन किसानों के बारे में कुछ कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि किसान ही आज के राजा पृथु हैं। तो राजा पृथु की मदद तो हमें ज़रूर करनी ही चाहिए, क्योंकि वो हमारे अन्नदाता हैं, किसान हमारे अन्नदाता हैं। तो चलिए करते हैं आज के दिन की शुरुआत एक बार फिर राधे राधे। और आप लोग अपने आसपास यदि कोई भी अन्याय हो रहा हो तो उस अन्याय से ना होने दें, क्योंकि उस अन्याय में आपने नहीं रोका तो आप भी उस अन्याय के भागी होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। जय जय श्री कृष्णा।